कैसे हार जाऊं मुश्किलों से, अभी तो पापा की मेहनत को एक नई पहचान देनी है। कैसे हार जाऊं मुश्किलों से, अभी तो माँ के हाथों में पहले कमाई देनी है। जब टूटने लगे हौसले तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तक तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरों में मंजिल अपनी, जुगनू कभी भी रोशनी के मोहताज नहीं होते। इसीलिए कहता हूँ कि कैसे हार जाऊं मुश्किलों से, अभी तो पापा की मेहनत को एक नई पहचान देनी है। कैसे हार जाऊं मुश्किलों से, अभी तो माँ के हाथों में पहले कमाई देनी है। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है, मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाती है। जिंदगी छोटी नहीं होती, बस हमारी ख्वाहिश बदल जाती है। उसी तरह कोई बुरा नहीं होता, बस हमारी सोच बदल जाती है। इसीलिए कहता हूँ कि कैसे हार जाऊं मुश्किलों से, अभी तो पापा की मेहनत को एक पहचान देनी है। कैसे हार जाऊं मुश्किलों से, अभी तो माँ के हाथों में पहले कमाई देनी है। जिंदगी मिली है तो कुछ बन के दिखाऊंगा, आज वक्त तक खराब है तो क्या हुआ जनाब, कल बदल कर दिखलाऊंगा। इसीलिए कहता हूँ कि कैसे हार जाऊं मुश्किलों से, अभी तो पापा की मेहनत को एक नई पहचान देनी है। और कैसे हार जाऊं मुश्किलों से, अभी तो माँ के हाथों में पहले कमाई देनी है। दोस्तों, क्या कभी आपने सोचा है कि असफलताएं और मुश्किलें हमारी जिंदगी में क्यों आती है? आज हम एक ऐसे विषय पर बात करेंगे कि जो हमें अपनी नाकामियों से उठकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचने की प्रेरणा देता है, और वो है ईगल माइंडसेट, यानी कि गरुड़ की मानसिकता। आज हम एक अद्भुत कहानी के बारे में बात करेंगे जो हमें बताएगी कि नाकामी को कैसे एक नई उड़ान में बदला जा सकता है। और ये कहानी सिर्फ एक पक्षी की नहीं बल्कि हमारी जिंदगी की भी हो सकती है। तो चलिए शुरू करते हैं ईगल माइंडसेट, फ्रॉम फेलियर टू फ्लाइट। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दे, ताकि अगली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। हम सभी के जीवन में एक समय ऐसा आता है जब हम असफल होते हैं, चाहे वो पढ़ाई में हो, करियर में हो या व्यक्तिगत जीवन में हो। कभी कभी हमें ऐसा लगता है कि हम कितनी भी मेहनत क्यों ना कर ले, बस सफलता हमारे हाथ नहीं लगती। क्या आपने भी कभी ऐसा महसूस किया है कि आप अपनी पूरी ताकत लगा रहे हो लेकिन फिर भी आप वही के वही खड़े हो? ऐसा होना एक सामान्य अनुभव है और ये महसूस करना भी एक सच्चाई है। हम में से हर कोई कभी न कभी असफलता का सामना जरूर करता है, पर क्या आपने कभी सोचा है कि असफलता हमें क्या सिखाती है या हम उससे क्या सीखते हैं? क्या असफलता वास्तव में हमें नुकसान पहुंचाती है या वो हमारी सफलता की दिशा में एक कदम और बढ़ने का अवसर देती है? आज हम इसे एक नए दृष्टिकोण से देखेंगे और जानेंगे कि कैसे हम असफलताओं को अपनी ताकत बनाकर नई ऊंचाइयों तक पहुंच सकते हैं। और इसके लिए हमें एक बेहद ही प्रेरणादायक कहानी की आवश्यकता है जो हमें एक नई दिशा दिखाए। ये कहानी है एक गरुड़ की। गरुड़ यानी ईगल, जो दुनिया का सबसे ताकतवर और स्वतंत्र पक्षी होता है। गरुड़ जब उड़ता है तो उसकी ताकत और स्वतंत्रता दोनों ही दिखाई देती है। वो आसमान में ऊंचा उड़ता है और अपनी दिशा खुद तय करता है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि जीवन में इस शक्तिशाली पक्षी को भी एक कठिन दौर से गुजरना पड़ता है? जी हाँ, जब ईगल की उम्र बढ़ने लगती है तो उसका शरीर भी बुढ़ाता है, उसके पंजे कमजोर हो जाते हैं, उसकी चोंच मुड़ जाती है और उसके पंखों पर बाल चढ़ जाते हैं। ये वो समय होता है जब ईगल को अपनी स्थिति को बदलने की जरूरत महसूस होती है, और इस स्थिति को बदलने के लिए उसे एक कठिन निर्णय लेना पड़ता है। वो किसी गुफा में जाकर लगभग 150 दिनों का समय बिताता है, जहाँ वो अपनी पूरी शारीरिक स्थिति को बदलने के लिए संघर्ष करता है। ये समय ईगल के लिए बहुत कठोर होता है। वो अपने पुराने पंखों को उतारता है, अपनी चोंच को नया करता है और अपने पंजों को भी नया करता है। वो इस दौरान एक नई शक्ति को प्राप्त करता है। ये पूरी प्रक्रिया उसकी शारीरिक और मानसिक क्षमता को पुनः जीवित करने का अवसर होती है। जब वो इस पूरी प्रक्रिया से गुजरता है तब उसे तकलीफ भी बहुत होती है, फिर भी वो अपनी पुरानी ताकत को पीछे छोड़कर एक नई ताकत के साथ बाहर आता है और फिर से आसमान में अपनी पूरी ताकत के साथ उड़ने लगता है। यह कहानी हमें सिखाती है कि अगर हम भी अपनी असफलताओं से सीखकर एक नया रास्ता अपनाते हैं तो हम भी अपने जीवन को बदल सकते हैं। जब हम गिरते हैं तो क्या हम अपनी गलतियों को सुधारने के लिए तैयार होते हैं? क्या हम अपनी कमजोरियों से बाहर निकलकर नई ताकत प्राप्त करने के लिए तैयार होते हैं? ईगल की तरह हमें भी अपनी असफलताओं को देखना चाहिए। हमारी नाकामियां तो हमें इस बात का एहसास कराती है कि हम अभी तक पूरी तरह से अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम हार चुके हैं। नाकामी तो एक संकेत है कि हमें कुछ नया करने की जरूरत है। हमें अपनी पुरानी आदतों और गलतियों को छोड़कर अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। अगर हम अपने डर और संकोच को छोड़कर अपनी असफलताओं को एक अवसर के रूप में
में देखें तो हम अपनी मंजिल को जरूर पा सकते हैं, एक ईगल की तरह। ईगल की तरह हमें भी अपने जीवन में उन कठिनाइयों का सामना करना होगा जो हमें हर रोज मिलती है, लेकिन ये मुश्किलें ही हमें सिखाती है कि हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें गिरने के बाद भी फिर से उठना होगा, हमें फिर से अपनी नई उड़ान भरनी होगी। हमें अपने जीवन में लगातार विकास की ओर बढ़ते रहना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हो। तो जब आप अपने जीवन में असफल होते हैं तो ये समझिए कि ये सिर्फ एक पड़ाव है। ये वो समय है जब हमें अपनी शक्तियों को फिर से जागरूक करना होता है। जैसे ईगल अपनी कमजोरियों से बाहर आकर फिर से एक नई ऊंचाई पर उड़ता है, वैसे ही हम भी अपनी असफलताओं से सीखकर एक नई ऊंचाई तक पहुंच सकते हैं। हमें बस अपनी मानसिकता को बदलने की जरूरत है। आप भी अपनी असफलताओं को एक नई शुरुआत की तरह देख सकते हैं, और यही है ईगल माइंडसेट। जब भी आप गिरे तो याद रखें, गिरना नहीं बल्कि उठना और उड़ना सबसे महत्वपूर्ण होता है। तो आज से ही अपना एक ईगल माइंडसेट अपनाइए और अपने जीवन में उड़ान भरने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आपको ये वीडियो प्रेरणादायक लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अगर आप भी जीवन में अपनी असफलताओं से सीखकर सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचना चाहते हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि आप किस प्रकार अपनी असफलताओं को सफलता में बदलने के लिए प्रेरित होते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।